हेलो एवरीवन। चलिए फटाफट से वीडियो ऑन कर देते हैं सब लोग। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, चलिए अब वापस से स्वागत आप सभी का केमिकल काइनेटिक्स के इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। चलो, थैंक यू। हेलो विशेष, हेलो देवर्ष, हेलो हितांशु, हेलो हितांशु, बिरवा, पार्थ, पार्थ, अनय, हार्वी, हितेश, हितार, ईद, सुफियान, बोलो। हाँ कर दो, जस्ट एक एक हाँ अब करो। चलो, रेडी एवरीवन। बिरवा बगासा खा रही है। बिरवा रेडी? जी, हेलो आलिया, रेडी सब लोग? चकाचक। तो भाई, बिफोर वी स्टार्ट टुडे सेशन हम लोग थोड़ा सा नॉलेज चेक कर लेते हैं आप लोगों का, क्या बोलते हो? लेक्चर 1 का। तो चलो, एमसीक्यू। ओए होए 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 होए, एमसीक्यू फटाफट से। चैट बॉक्स ऑन है, चेक करो एक बार। चैट बॉक्स, हाँ चैट बॉक्स ऑन है। यस, ओके, चलो बहुत बढ़िया। चैट बॉक्स ऑन है भाई। What kind of reaction will be very fast? Molecular reactions, ionic reactions, radioactive reactions, all of them have the same rate of reaction at same temperature. ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। क्या सभी रिएक्शन के रेट सेम हो जाएंगे भाई? कौन से रिएक्शंस में? मुझे क्यों आंसर कर रहे हो? सामने आंसर करना है, चैट बॉक्स में आंसर करना है, चैट बॉक्स में आंसर करना है। यस, बराबर, बढ़िया 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 बढ़िया, सही आंसर है भाई। ऑप्शन सी किसको लग रहा है? रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर वेरी स्लो रिएक्शंस। पता है आपको, 450 करोड़ साल से एक रिएक्शन चल रहा है, 450 CR। उसमें 10 लाख 20 लाख साल इधर उधर, समझे आप? अभी तक खत्म नहीं हुआ वो। तो वो कैसे हो सकता है? वो कैसे हो सकता है फास्ट रिएक्शन? आयोनिक रिएक्शन, आयोनिक रिएक्शन, which reaction? अभी न्यूक्लियर रिएक्शंस, रेडियोएक्टिव रिएक्शंस have been working from last 450 CR years, 4.5 10 to the power 9 years, which is a half-life value of sun and half-life value of Big Bang. The reaction is still going on. The universe is still expanding. The cosmos has unlimited powers of regeneration the radioactive content. चलो इधर आगे बढ़ते हैं, छोड़ो स्टीफन हॉकिंग की बातें। Which of the following relations suggests that reaction would be spontaneous? बोलो, कौन सा रिएक्शन है? चिल्ला क्यों रहे? बोल दो भाई। डेल्टा जी लेस देन 0, डेल्टा टोटल ग्रेटर देन 0 के इक्विलिब्रियम। मन में लड्डू फूटा, मन में दूसरा लड्डू फूटा, मन में और लड्डू फूटा, ऑल ऑफ देम। जी हाँ, सभी के सभी सही बात कह रहे हैं। अच्छा, एक काम करो, तीसरा एमसीक्यू। Which of the following would be negative as the time passes in the reaction? क्या नेगेटिव होगा? डेल्टा आर, डेल्टा पी, डेल्टा टी, बी एम सी। कौन सी चीज नेगेटिव होगी? कौन सी चीज नेगेटिव होगी? कौन सी चीज नेगेटिव? बोलो जल्दी फटाफट। ए विशेष, आंसर कर विशेष। ओ वाह, विशेष ने आंसर कर दिया, माय गॉड। हितांशी नहीं, नेगेटिव, नेगेटिव, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। कौन सी चीज डिक्रीजिंग? अरे आलिया, आलिया, बढ़ रहे हैं प्रोडक्ट्स। डेल्टा पी इज पॉजिटिव, द फाइनल माइनस इनिशियल। यस और नो? जैसे जैसे 12th आगे बढ़ रहा है, उत्साह पॉजिटिव हो रहा है, उत्साह बढ़ रहा है। यस और नो? डेल्टा उत्साह इज पॉजिटिव एंड डेल्टा फियर इज नेगेटिव। डर कम लग रहा है, उत्साह बढ़ रहा है, डेल्टा मार्क्स आर पॉजिटिव।
बोले सर सब झूठ बोल रहे हैं। Which of the following show the average rate of product? Average rate, average. सुफियान एवरेज बताना, एवरेज बताना, पर्व एवरेज बताना, एवरेज बताओ बताओ बताओ, जल्दी फटाफट बताओ। अरे वाह 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 वाह, ओहो हो, हा मजा आ गया, वेरी गुड। सबने सही आंसर लिखा है, एक आध दो लोगों के अलावा। किसी को डी लग रहा है? भाई एवरेज पूछे हैं हम, एवरेज पूछे हैं जी। ओके, नहीं, एवरेज प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है पर नेगेटिव है, रिएक्टेंट है, डीपी बाई डी, ये इंस्टेंटेनियस है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। जी हाँ, यही होगा आंसर, ये नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस है। आपको एवरेज पूछे, which of the following shows the depletion rate of nitrogen? ये सीखा है मैं, सीखा है मैं, डिप्लीशन रेट ऑफ नाइट्रोजन। बोलो, डिप्लीशन रेट ऑफ नाइट्रोजन क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है डिप्लीशन रेट ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है? यस, ओके, वाह 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 वाह। है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं? हाँ, नेक्स्ट वन, which of the following shows, इधर आंसर कर रहे हैं, चैट बॉक्स में आंसर करना है, ऋषभ, करण, कान्हा। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया। प्रोडक्शन रेट ऑफ अमोनिया बता दो फटाफट जल्दी, प्रोडक्शन रेट ऑफ अमोनिया क्या होगा? प्रोडक्शन रेट अमोनिया का, प्रोडक्शन रेट अमोनिया का क्या होगा भाई, क्या होगा? माइनस में नहीं हो सकता, 1/2, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन है, बी नहीं है आंसर, सी आंसर है भाई। वो प्रोडक्शन रेट पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा है भाई साहब। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, वो डालेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, है? समझ में आए कि नहीं आए? ये डिप्लीशन रेट या प्रोडक्शन रेट होता है जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं होता है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, उसे कह देंगे रेट ऑफ रिएक्शन। हितवी, ओके? प्रेक्षा, समझ में आ रहा है? Good. Next one. Which of the following shows rate of reaction with respect to ammonia? For the fall, देखो रेट ऑफ रिएक्शन बोला है अमोनिया के हिसाब से। अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब बराबर है। अरे नहीं 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 नहीं, प्लस आना चाहिए, प्रोडक्ट है क्या? समझ में आ रहा? इतना तो आसान है ना? है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ओके। Okay, next one. Which of the following shows rate of reaction for the following reaction? बोलो, कौन सा rate of reaction है? कौन सा rate of reaction है? कौन सा rate of reaction? बता दो बता दो बता दो। माइनस डी एन टू ओ फाइव डी होता है, हाफ नहीं होता है। NO2 प्लस 1/2 डी NO2 बाई डी टी, ये बराबर है। DO2 बाई डी टी 2 होता है, ये गलत है। -1 माइनस नहीं होता प्रोडक्ट के लिए, ये गलत है। ऑप्शन बी आवेगो, तुमरो आंसर बी आवेगो, है ना? है ना? जी हाँ। Question number 9. Which of the following shows the rate of reaction for the following reaction? Rate of reaction for the following reaction. बोलो बोलो बोलो, बोला बोला, जल्दी बोला। अरे वाह करण, वेरी गुड, सही बात, सही पकड़े। आंसर डी, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। टेस्ट कर रहे हैं, मजा आ रहा है ना, जो लास्ट टाइम सीखा था। Which of the following shows rate of reaction for the following reaction? चार में से एक ही सही होगा, ऑल ऑफ द ऑप्शन नहीं है, बोलो। हाँ, बराबर है, बराबर है।
प्लस है इधर और 1/5 गलत, माइनस डी भी ना, इधर -1/5 होना चाहिए। ओके चलो रिवीजन फटाफट से, ये सब सीखा है, समझा है, जाना है, पहचाना है हमने। क्या सीखा हमने? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन से होंगे? एक होगा स्पॉन्टेनिटी, एक होगा रेट ऑफ रिएक्शन। मजा आया एमसीक्यू? समझ में आया सब? कोई टेंशन, कोई डाउट्स, डिफिकल्टीज, XYZ? क्या बात, बहुत बढ़िया। ऑटो इंजन फ्यूल हमने समझा था, ये स्पॉन्टेनियस होगा, ये भी स्पॉन्टेनियस है, लेकिन कुछ लोगों के लिए फास्ट हो सकता है, स्लो हो सकता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन वैसे स्पॉन्टेनियस है लेकिन इनफाइनाइट टाइम ले लेता है। फ्यूल सेल में हमने बनाया, तब कैटलिस्ट डाला। कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन वैसे स्पॉन्टेनियस हो सकता है लेकिन होता नहीं है, सालों लग जाते हैं, तो वेरी स्लो रिएक्शन। So there are two things, spontaneity and the rate of reaction. Okay, रेट ऑफ रिएक्शन की हमने बात की, रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से बोला क्या होगा फास्ट, क्या होगा स्लो, क्या होगा वेरी स्लो, राइट? यस, मतलब आज वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, डोंट वरी। रेट इन जनरल, कार का एग्जांपल लिया था, एवरेज इंस्टेंटेनियस इसके हिसाब से समझाया था आपको। फिर रिएक्शन के लिए बात किया हमने, किस तरह से एवरेज मिलेगा, किस तरह से इंस्टेंटेनियस मिलेगा आपको। और रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिप्लीशन और प्रोडक्शन का डिफरेंस समझाया था हमने। इसके अंदर कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आते, इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता है, आता है, आता है। ओके चलिए, बिफोर वी स्टार्ट विद द 5 पांडवास, 5 पांडव की बात करनी है आज, उनके ऑर्डर की बात करनी है, उनके ऑर्डर को समझाना है हमें। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी नोट्स में। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड जो है उसके ऊपर कौन से फैक्टर्स काम करेंगे। बहुत सिंपल, एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला है, सॉलिड है तो क्या होगा? सरफेस एरिया। अगर सॉलिड है तो क्या होगा? सरफेस एरिया। ओके, मतलब सरफेस एरिया ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। वेरी सिंपल वन, अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ये है कार्बन का टुकड़ा, कोलसा का टुकड़ा। अभी इसको अगर हम जलाएंगे तो पहले ऊपर का सरफेस जलेगा, फिर अंदर का सरफेस जलेगा, फिर अंदर का सरफेस जलेगा, फिर अंदर का सरफेस जलेगा। सो इसका सरफेस एरिया जो है वो कम है एज कंपेयर टू इफ यू टेक द कार्बन एज अ पाउडर फॉर्म, क्योंकि इसमें सब कोई पार्टिकल एक साथ कंबस्ट हो सकते हैं। सिंपल है। as the surface area is increasing, the rate of reaction, the speed of reaction will definitely increase. अगर सॉलिड सब्सटेंस है, सरफेस एरिया बढ़ाया आपने तो रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल बढ़ेगा, बराबर। सॉल्यूशन, अगर कोई रिएक्टेंट है जो सॉल्यूशन के फॉर्म में है, ऐसे, बराबर है। अब ऐसे नहीं, मतलब कलर ऐसा जरूरी थोड़ी है, बट अगर कोई भी रिएक्टेंट है जो सॉल्यूशन में है, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा, ये तो हमें पता है। ले शैटलियर बोला था 11th स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर। ले शैटलियर ने क्या कहा था? ये देखो भाई, देयर इज अ रिएक्शन कॉल्ड A plus B, फेमस रिएक्शन A plus B गिविंग अस C plus D, बराबर। अगर A और B बढ़ाया तुमने, तो रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सिंपल सी बात। सी डी बढ़ाएंगे तो रिवर्स में भी आएगा, लेकिन अभी तो हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो ए और बी बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, और सी और डी बढ़ाया तो रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। यस और नो? तीसरा है गैसियस कंटेंट। अगर गैस होगा, सॉलिड होगा तो सरफेस एरिया, एक्वियस लिक्विड हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन, और अगर गैस हुआ तो क्या होगा? प्रेशर। अब इसकी भी कहानी हमें पता है, वैसे इसकी भी कहानी हमें पता है। यहाँ पे तो जनरल बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, पर हमने ले शैटलियर के लिए क्या कहा था? ले शैटलियर ने हमें क्या कहा था? उसने कहा देखो 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं, 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं। एनपी इज इक्वल टू एनआर, एनपी ग्रेटर देन एनआर, और एनपी लेस देन एनआर। ये 3 की बात की थी हमने, अगर आपको याद हो तो। NP इज इक्वल टू NR मतलब कि जहां पे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, या डिफरेंस जो डिफरेंस हो उसे कहते हैं डेल्टा NG। अगर ये है 0, इसमें एक्चुअली प्रेशर का कोई इफेक्ट होता नहीं, इसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट होता नहीं, बराबर।
NP greater than NR है, moles of product are higher as compared to moles of reactant. Moles of product are higher as compared to moles of product. तो यहां पे in general pressure external आपको क्या करना है, कम करना है. क्या करना है, कम करना है. एक्सटर्नल प्रेशर कम करना है, so that the reaction will go in the forward direction. Forward direction का मतलब देखो, शैटलर ये कहता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा, और हम स्पीड की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जाएगा तो उसका स्पीड भी तो बढ़ेगा, ज्यादा क्वांटिटी बनेगा. एनपी लेस देन एनआर है तो क्या करना है, तो प्रेशर एक्सटर्नल है उसको बढ़ाना है, सिंपल. so that the reaction will go in the forward direction. so forward direction का रेट इंक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज होगा. तो क्या इफेक्ट करता है, गैस के लिए प्रेशर, एक्वियस के लिए कॉन्सेंट्रेशन, सॉलिड के लिए सरफेस, बराबर. फिर बात करते हैं हम लोग टेम्परेचर की. टेम्परेचर टेम्परेचर रिएक्शन में अफेक्ट कर सकता है अगर दो तरह के रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक. अगर रिएक्शन एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक प्रोसेस, लोग बोलते हैं ए डायबिटिक, डायबिटिक नहीं है भाई, ये एडियाबेटिक प्रोसेस. सॉलिड वाला रिपीट करो, सॉलिड में सिंपल है, सॉलिड एज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजिंग. सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, सरफेस एरिया कम है, रेट ऑफ रिएक्शन कम है. इट्स एज सिंपल एज दैट. टेम्परेचर एंडोथर्मिक, ओके. इसको हीट चाहिए ना, इसको हीट चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए. एंडोथर्मिक है, हीट अब्सॉर्ब करेगा. अच्छा, मतलब if I increase the temperature in endothermic, the reaction will go in the forward direction. Forward direction का speed increase होगा. लेकिन अगर मैंने एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स चला जाएगा. तो हमें फॉरवर्ड चाहिए मान लो, तो हमें क्या करना चाहिए, टेम्परेचर को डिक्रीज, सो दैट द रिएक्शन गोज इन टू फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, ओके. एंड द लास्ट वन इज द कैटलिस्ट. क्या है कैटलिस्ट, ये काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है. हमने इसके बारे में काफी बात की है, लेकिन फिर भी मन कर रहा है कि कैटलिस्ट के बारे में बात किया जाए. आपकी जिंदगी में कोई कैटलिस्ट होना ही चाहिए, ठीक है, ओके. कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट इज द वन which increases the rate of reaction. एक बढ़िया बात, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है. इट डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. EA stands for energy of activation. Okay, EA stands for energy of activation. How does the catalyst do that? ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, पर ये देखो यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल है आपके लिए. सबसे पहले तो विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन हो रहा है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैटलाइज्ड, अनकैटलाइज्ड. रिएक्टेंट यहां से शुरू हुए और यहां गए और फिर यहां से प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हुए. उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ये देखो यहां से यहां तक का एनर्जी रिक्वायरमेंट है. इसे कहते हैं EA अनकैटलाइज्ड, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे. लेकिन जब आप कैटलिस्ट यूज करते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट आपको एक दूसरा रास्ता सजेस्ट करता है कि देखो भाई ऐसे मत करो, इधर से जाओ, इधर से. अरे वाह, शाबाश. तो अब जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पहले इतना था, बाद में घट के इतना हो गया, कम होके इतना हो गया, बराबर. सो दैट इज व्हाट, दैट इज द कैटलिस्ट इफेक्ट. कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होता है, इट गिव्स इट्स ओन एनर्जी, for the reactant molecule for the time being,
reactant molecule utilizes their energy in the form of energy of activation. They get activated. Oh, they get activated. They get activated here, and then they get converted into product. बराबर. कैटलिस्ट फिर वहीं रह जाता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन के आगे निकल जाता है. बराबर. देखो एक मस्त एग्जांपल देता हूं. एक भाई साहब इधर आ रहे हैं. हेलो भाई साहब. हेलो. हाउ आर यू. हाँ, ये भाई साहब जो है, ये एक अच्छे कैटलिस्ट है. एक अच्छे कैटलिस्ट. बराबर है. कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, नाउ यू आर द रिएक्टेंट. बराबर. कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. आपका केमिस्ट्री पढ़ने का रेट, केमिस्ट्री समझने का रेट. बराबर. इट डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. कैटलिस्ट क्या करेगा? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. अगर मान लो आपको बोल दिया जाए केमिकल काइनेटिक्स है ना, आप खुद समझ लो, खुद पढ़ लो, एक चैप्टर एक बुक दे दिया जाए आपको, कुछ गतागम नहीं पड़ेगी. 2 महीने लगेंगे एक चैप्टर को खत्म करने में, गूगल पे ढूंढ ढूंढ के करने में बहुत टाइम लगेगा आपको. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा होगा मेरे बिना. समझे आप? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कैटलिस्ट क्या करता है? कम करता है. कैटलिस्ट क्या करता है? कम करता है. इट प्रोवाइड्स इट्स ओन एनर्जी. समझ रहे हैं? अपनी खुद की एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर टाइम बीइंग. फॉर टाइम बीइंग. बट देन what is happening? The reactant gets converted into product. Don't get another ideas. Other ideas कि सर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो क्या बाई प्रोडक्ट मिलेंगे सर? नो. अभी तो मतलब है आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपके अच्छे मार्क्स आए, वो आपका प्रोडक्ट है. कुछ और रिएक्शन सोच रहे हैं ये लोग. ओके, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट. ओके, प्रोडक्ट बन के आप टाटा बाय बाय चले जाएंगे. बहुत याद आएगी. ओके, तो कैटलिस्ट जो है वहीं रह जाएगा. हाँ, थोड़ा सा रिचर कैटलिस्ट, दैट्स डिफरेंट थिंग. बट हाँ, again, catalyst is obtained back after the reaction is complete. Catalyst is obtained back after the reaction is complete. बोलो, समझ में आया कि नहीं? कैटलिस्ट क्या करेगा? Increases rate of reaction, decreases the energy of activation, provides its own energy so that the reactants get converted into the products, and the catalyst is obtained back after the reaction, so it is required in lesser quantity. Yes or no? So it's required into lesser quantity. Clear है? बराबर. ये कैटलिस्ट टॉपिक है ना, ये और 3 चैप्टर में आएगा. सरफेस केमिस्ट्री में भी आएगा, डी ब्लॉक में भी आएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी आएगा, सब जगह पे आएगा. कहानी सिमिलर है हर जगह पे. कहानी में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाले. ओके, क्लियर है? जब 11th में भी आया था तब भी हमने समझाया था आपको, वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकता. लोग पूछते हैं सर, अगर सभी स्टूडेंट को एक ही टीचर पढ़ा रहे तो सबके अलग अलग मार्क्स कैसे आ रही? राइट, उसका आंसर देखो बताता था. There is a forward reaction, that is absorption of chemistry. There is reverse reaction, which is removal of chemistry. Right? A catalyst can only take you to your equilibrium. It could be 70, it could be 90, it could be 80, it could be anything. But catalyst does not alter the equilibrium condition. समझे आप? आपको डिसाइड करना है आपका इक्विलिब्रियम कहां पे पहुंच रहा है कि नहीं? क्या जबरदस्त, क्या लॉजिक बनाओ. मजा आ गया, टेक बर्नर की तरह. मजा आ गया. ओके, ठीक है, क्लियर है? चलो पढ़ लो ये फैक्टर्स फटाफट से. इफ यू हैव नोट्स यू कैन रीड फ्रॉम देयर. फिर आगे बढ़ते हैं. 5 पांडव आ रहे हैं, सेना तैयार करते हैं. नोट्स ऑफिस से आप ले सकते हैं, आपका समय जब हो तब, आपके पास समय हो जब.
एब्सेंट, होस्ट एब्सेंट, चेक कर ली, होमवर्क सबका डन है। दो स्टूडेंट का नहीं आया, उनको निकाल दिया लेक्चर में से। क्या नाम है? खुशी कोटक, मानव व्यास, कहाँ है? हैंड रेस करो। प्रेजेंट है? तो हम ही कॉल करते रहेंगे क्या? कौन है, कहाँ है? खुशी कोटक, मानव, ऐसा थोड़ी चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। बाकी सबका आ गया। अभी तो इनके पेरेंट्स को बुला सकते हैं, बुला लो। अभी तो क्या कोरोना थोड़ा कम हो गया है तो पेरेंट्स को बुला सकते हैं, मिल ले लेंगे, है ना, इसी बहाने। चलो बढ़े आगे, बढ़े भाई, बोलो जल्दी, बड़े बड़े बड़े, आया ना। चल नेक्स्ट वन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन एंड ऑर्डर। हमने आपको बताया 5 रिएक्शन, जस्ट अ मिनट, 5 रिएक्शन, और 5 रिएक्शन के डिफरेंशियल ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं। पहले मैं अब एक बार रिवाइज करवा देता हूं, 5 रिएक्शन कौन से थे और उनका ऑर्डर क्या था, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या था, फिर हम जाते हैं डिटेल के अंदर कि क्यों, व्हाई। ओके, चलिए फर्स्ट वन, फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन है N2O5 gives 2NO2 plus half O2। रिएक्शन आपने लिखा हुआ है भाई, ऑर्डर लिखा हुआ है, यस और नो, पीडीएफ यू हैव, लिखते हो, लिखते रहना, बराबर। इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ओके, सो लेट्स एक्सप्लेन द DRE फर्स्ट ऑफ ऑल। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इज अ न्यू जनरेशन गुल्डबर्ग-वॉग लॉ। गुल्डबर्ग और वॉग वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था, जो कि आगे जाके बना लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। उन्होंने क्या कहा था, मैं ऑलरेडी 11th में समझा चुका हूं। उन्होंने कहा था कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन, रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सुना है आपने ऐसा? VF सुना है, VR सुना है, वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन सुना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर्स रिएक्शन सुना है। VF प्रोपोर्शनल टू, याद है आपको? VF प्रोपोर्शनल टू A एंड B होता था 11th में, VR प्रोपोर्शनल टू C और D होता था, फिर वो प्रोपोर्शनली हटा के KF और KR डालते थे ना। बस तो जो वो VF वाला फॉर्मूला है ना, वही डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, पर एक न्यू एज है, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, रेस टू पावर, थोड़ा अलग कहानी था उसका, बराबर। यहाँ पे कहानी थोड़ा अलग, ये देखो यहाँ पे, फॉर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस N2O5 वाला माइनस D बाय dt ऑफ N2O5, इसे हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, माइनस D बाय dt ऑफ N2O5 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू K into N2O5 raised to the power 1, raised to the power 1। केमिकल काइनेटिक्स में हमने सीखा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, लिख दिया हमने, और K into N2O5 raised to power 1, बराबर। ओके, अब ध्यान ध्यान दो, समझो, पहले फोकस करो कि N2O5 एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट के रेस टू पावर 1 लिखा हुआ है। ओके, अगर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को जो अभी है उससे 5 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, 10 गुना कर दिया जाए, 20 गुना कर दिया जाए, तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, आइए मैं दिखाता हूं आपको, ये करके ही दिखाते हैं। यहां पे आपके पास माइनस डी आर बाय dt है,
N2O5 is reactant, is equal to K into R raised to power 1 है, बराबर. Okay, let me call the X concentration of R. कोई भी concentration X है और उस टाइम पे एक रेट बनेगा जिसे हम बोलेंगे R1. क्या बोलेंगे? R1, रेट 1. तो रेट 1 इज इक्वल टू K इंटू X रेज टू पावर 1. बोलो हाँ या ना? X कॉन्सेंट्रेशन में रेट R1. अब मुझे करना है 2X, कॉन्सेंट्रेशन को डबल करना है. चलो तो इसी में रखते हैं. यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं 2X रेज टू पावर 1 K इज इक्वल टू, अब रेट हो गया रेट 2, चेंज हो गया ना. अब रेट 2 को रेट 1 में कन्वर्ट करो, रेट 2 को रेट 1 के फॉर्म में लिखो. तो कैसा लिखेंगे? देखो 2 रेज टू पावर 1 है, बाहर ले लो. 2 रेज टू पावर 1 इंटू K इंटू X रेज टू पावर 1. ये क्या है? ये R1 है ना, रेट 1 है. सो 2 टाइम्स रेट 1. सिंपल मैथमेटिक्स है सर. यस. सर रेट 1 और रेट 2 क्या है? और X स्पीड है, रेट ऑफ रिएक्शन है. जब कॉन्सेंट्रेशन X है तब रेट R1 है, रेट 1, और कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया तो वो रेट 2 हो गया. इजी. यस. अगर मान लो X की जगह पे 2X की जगह पे मान लो मैंने 5X किया, बराबर. उस टाइम पे रेट है रेट डैश. तो X की जगह पे 5X लिखूंगा मैं, यहां पे रेट डैश लिखूंगा. तो रेट डैश रेट 1 से कितना गुना हुआ? 5 टाइम्स. क्योंकि इधर 5 लिखा होगा 2 की जगह पे, 5 रेज टू पावर 1 बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? समझ रहे हैं आप? यस. 5 टाइम्स हो रहा है. इसको ऐसे याद रखो. डबल किया डबल हुआ, ट्रिपल किया ट्रिपल हुआ, क्वाड्रुपल किया क्वाड्रुपल हुआ, 5 टाइम्स किया 5 टाइम्स हुआ, 6 टाइम्स किया 6 टाइम्स हुआ. द ऑर्डर इज 1. ऑर्डर इज 1. डबल किया डबल हुआ. क्या डबल किया, क्या डबल हुआ? कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स किया, रेट भी 3 टाइम्स हुआ. कॉन्सेंट्रेशन 5 टाइम्स किया, रेट भी 5 टाइम्स हुआ. ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है 1. ऑर्डर क्या है? 1. ऑर्डर क्या है? 1. ओके, बराबर. ऑब्जॉर्व करो इसको. ये रेज टू पावर 1 है, उसका इफेक्ट मैंने आपको समझाया. अब दूसरा रिएक्शन लेते हैं. दूसरा रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन कौन सा लिया था? हमने लिया था H2 plus I2 becomes 2 times HI या 2 times NO? 2 times NO plus Cl. 2 times NO plus Cl becomes 2 times NOCl. ओके, इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, मतलब कि रेट लिखने का लेफ्ट साइड पे, रेट लिखने का माइनस dCl2 by dt is equal to K into NO raised to power 2 and Cl2 raised to power 1. There are two reactants here. There are two reactants here. There are two reactants here. और दोनों के हिसाब से जो एक्सपोनेंट है वो अलग अलग है. एक में 2 है, एक में 1 है. ऑर्डर टोटल क्या है? ऑर्डर टोटल क्या है? ऑर्डर टोटल क्या है? तो 3 है. क्या है? 3. NO के हिसाब से कितना है? तो 2 है. रिस्पेक्ट टू Cl2 क्या है? तो 1 है. टोटल क्या है? 3. बराबर. ओके, अब देखो मैं आपको समझाता हूं, दोनों को इंडिविजुअल करके और फिर दोनों को साथ में करके सभी समझाते हैं. ठीक है? ओके, नाउ फोकस हियर. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पे माइनस dCl2 by dt इज इक्वल टू K इंटू NO रेज टू पावर 2 एंड Cl2 रेज टू पावर 1 में इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं X, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं Y, और इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं R1. बराबर. अब मैं अलग अलग चीजें बोलूंगा, अलग अलग चीजें बोलूंगा, अलग अलग चीजें बोलूंगा, और आपको सिर्फ ये बोलना है कि इस चेंज से स्पीड में क्या चेंज आएगा, स्पीड में क्या चेंज आएगा. बराबर है. एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैंने आपको कहा कि X में कोई चेंज नहीं है, X एज इट इज है,
लेकिन Y का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया गया है और उस टाइम पे मान लो कि रेट बन रहा है R2, तो R2 R1 के हिसाब से क्या होगा, कौन बताएगा? 2R1. 2R1। समझ में आ रहा है तो हाँ बोल दो भाई। है, अच्छा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, अगर वो आपको समझ में आ गया, 50% बैटल इज वॉन, 50% बैटल जो है हम इधर ही जीत जाएंगे। ठीक है, ऑर्डर समझना बच्चों का खेल नहीं है, और आप तो बड़े हो चुके हैं। चलो, y को मैंने y रखा है, ओए होए होए होए, y को y ही रखा है, y को y ही रखा है, लेकिन concentration of x have been doubled. So अगर ये R3 है तो R1 की कंपैरिजन में बोलो 4 times. क्या बात, क्या ही बात, वाह, समझ में आ गया। हार्वी को, प्रेक्षा को, हेतव को, विशेष को, हेतव बोलो बराबर है। जिनको समझ में नहीं आया मुझे बता दो। एक्सप्लेन करूं? वेरी गुड अनय, यस, एक्सप्लेन करूं? 4 गुना है आंसर, 4 गुना है आंसर, 4 गुना है आंसर, 4 गुना है। श्योर श्योर। देखो 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 देखो, यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात तो ये है, इधर हमारा कंसंट्रेशन चेंज करने के बाद जो रेट हो रहा है वो R3 हो रहा है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं K इंटू Y का Y है तो Y रेज़ टू पावर 1, और X की जगह पे 2X है तो 2X रेज़ टू पावर 2, बराबर, ओके। और इसका मतलब होगा 2 का स्क्वायर बाहर आएगा 4 टाइम्स K इंटू X रेज़ टू पावर 2 Y रेज़ टू पावर 1, Y रेज़ टू पावर 1। ये क्या है, ये ओरिजिनल आ गया, देखो X और Y वाला ओरिजिनल। रेट 3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स R1। तो पंड्या जी 4 गुना हो रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा? तिथि, मानव, वल्लभी, जयवल, अब जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, मुझे ये बहुत खुशनसीबी है कि मैं आपसे पूछ पा रहा हूं, बराबर, और आप मुझे विश्वास है कि आंसर कर ही देंगे। आप बहुत ही अच्छे हैं, आप बहुत जबरदस्त हैं। अगर आपने आंसर कर दिया तो आपसे बढ़िया तो कोई स्टूडेंट ही नहीं है। 8 times. R4 8 times. 8 times. 8 times. क्या बात है। देखो भाई, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ भी हो, अभी कभी बोल दो, आगे जाके आगे जाके बोलोगे, आगे भी समझाएंगे इसमें क्या है, पर अभी बोल दो। बोलो, एनीवन हैविंग एनी डाउट्स इनटू दिस? 8 गुना कैसे हुआ, क्या आपको नहीं समझ में आ रहा तो अभी के अभी पूछ लो। 8 गुना R1 से होगा, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। टेक्स्ट बुक बताओ, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, हवा में बातें चल रही है। आपको मैं मतलब ऐसा गारंटी के साथ ऐसा शर्त लगा सकते हैं, समझा दे स्कूल में बस ये। ओके, नाउ अब मैं तीसरा डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा, और अब आपको है ना ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आ गया है। मतलब चेंज करेंगे तो क्या होगा। तो चलो आप बोलो, कोई एक स्टूडेंट बोलेगा, दूसरा आंसर करेगा, ठीक है। माइनस DH2 बाय DT, ये कौन सा रिएक्शन है? H2 प्लस I2 बिकम्स 2 टाइम्स HI। इधर ऐसा एक और रेट भी लिख सकते हैं, माइनस DI2 बाई DT या प्लस 1/2 DHI बाई DT इज इक्वल टू K इंटू H2 रेज़ टू पावर 1
I2 raised to power 1। चलो, कोई एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेगा और दूसरा स्टूडेंट आंसर करेगा। जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेगा उसमें हाइड्रोजन के और आयोडीन के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करवाना है। मान लो अभी ये x है, अभी ये y है। कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? हैंड रेज करो। और इसका ओरिजिनल कॉन्सेंट और ओरिजिनल रेट होगा R1। कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? बोलो। यस, बोलो कश्वी, क्वेश्चन पूछो, कोई भी आंसर करेगा। Sir, 2 times x and 1 time y. 2 times x 1 time y, मतलब कि y को चेंज नहीं किया, x को डबल किया। बोलो रेट कितना गुना होगा? 2 times होगा सर। चलो, और कौन क्वेश्चन पूछेगा? हेतव, क्वेश्चन पूछो। 3 times x and 4 times y. वेरी गुड। 3 times x and 4 times y। ओके, बोलो कितना? 12 times R1। ए 7 कौन लिख रहा है? ओ जयवल, ओ जयवल, ओ जयवल, 7 कौन लिख रहा है? 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। हाँ हाँ, अच्छा, प्रियांश ने क्वेश्चन पूछा है, चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा है। किसको पता चलेगा? मेरे को पूछ रहे हैं। ओके, उसने पूछा है क्वेश्चन कि हाफ करेंगे x को और y को डबल। R1। कोई चेंज नहीं आएगा सर, R1 में होगा। चेंज नहीं, नो चेंज। हाँ प्रियांश, देखा तुमने, हमारे स्टूडेंट है, हमारे, हाँ गर्व है हमें उनके ऊपर। जिनका नाम गर्व नहीं, उनके ऊपर भी गर्व है हमें। एक्चुअली इस बात में तो कोई गर्व है नहीं, हमारा 12th में गर्व है। हाँ यस, प्रियांश भी हमारा स्टूडेंट है तो उसके ऊपर भी गर्व है। ओके, समझ में आया इतना? यस सर। आया इतना? अब इंटरेस्टिंग बात आ रही है। मैंने कहा आपको 50% आपको समझ में आ गया, 50% आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब 100% आएगा, अब 100% आएगा। और ये आंसर है जो कि तुम्हें पहले से पता है, तो पहले से पता है, लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल करवा रहा हूं, एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल करवा रहा हूं, जिससे आपको ऐसा सुन्न करके दिमाग में घुस जाए, ओ माय गॉड यस, अरे हाँ, ओके। आइए देखते हैं क्या है। चलो, यहां पे सबसे पहले लेट्स मेक अ टेबल। एक टेबल बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ब्लैक कलर का पसंद नहीं हमें, टेबल बनाते हैं। ओके, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है ब्रोमीन, और यहाँ पे है -dBr2/dt, मतलब के रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। चलो, जीरो पॉइंट 0.01 5 into 10⁻³ यूनिट, जो भी हो, मोल पर लीटर पर सेकेंड। 0.02 0.01 10 into 10⁻³ 0.01 0.04 10 into 10⁻³। Focus. It's an amazing numerical. If you can handle this, you can handle anything. बराबर? चलो मेरे साथ साथ मैं जो देख रहा हूं वो देखने का प्रयास करो। प्रैक्टिकल वन में हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है, ब्रोमीन का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है, उसके हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन 5 into 10⁻³ है। वेरी गुड। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को डबला दिया, मतलब डबल कर दिया गया है कि नहीं? हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया गया, लेकिन ब्रोमीन के कॉन्सेंट्रेशन को एज इट इज रखा गया। ओके, अगर हमने हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को डबला दिया
मतलब डबल कर दिया गया, तो रेट में क्या चेंज हो रहा है? वो भी तो डबल हो रहा है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? मतलब हाइड्रोजन के हिसाब से वो जो एक्सपोनेंट होगा वो होगा 1। डबल किया डबल हुआ, ट्रिपल किया ट्रिपल हुआ, क्वाड्रुपल किया क्वाड्रुपल हुआ, ओके, है कि नहीं? समझ रहे हैं आप? तीसरे एक्सपेरिमेंट में सेम वैल्यू है हाइड्रोजन का। ओ हाँ ठीक है, सेम है ना? सेम है ना? है ना स्नेह? ब्रोमीन को 4 गुना किया है। 4 गुना किया। 4 गुना किया। और रेट क्या हुआ है? रेट सिर्फ और सिर्फ बोलो, रेट सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है? डबल। डबल हुआ। डबल हुआ। डबल। अब तक क्या हो रहा था? 2⁻1 बाहर जा रहा था तो 2 हो रहा था, 2⁻2 बाहर जा रहा था तो 4 हो रहा था, है कि नहीं? अब ये तो 4 गुना किया है, तो 4⁻, क्या करोगे? 4⁻, क्या करोगे? तो रेट 1/2 डबल होगा। 1/2। 2. रूट करेंगे। मतलब जब ये प्रैक्टिकल किया गया हाइड्रोजन और ब्रोमीन के लिए, उनको पता पड़ा कि ब्रोमीन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन का रिएक्शन जो हो रहा है उसमें K इंटू H2⁻1 है और Br2⁻½ है। रेस टू पावर क्या है? हाफ है। कैसे पता चला? रट्टा मार के प्रैक्टिकल करके? Practical. प्रैक्टिकल करके। आयोडीन और हाइड्रोजन का भी कॉन्सेंट्रेशन का प्रैक्टिकल किया गया होगा। हाइड्रोजन को डबल किया, डबल हुआ। आयोडीन को डबल किया, डबल हुआ। हाइड्रोजन को ट्रिपल किया, ट्रिपल हुआ। आयोडीन को ट्रिपल किया, ट्रिपल। तो इसका मतलब दोनों का रेस टू पावर 1 है। गेटिंग द पॉइंट? गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? सो द ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। जब हम नीट और जेई पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, हाँ प्लीज एक्सप्लेन अगेन विच पार्ट करण? बोलो बोलो बोलो, बता दो। दिस वन ना? ओके, लास्ट पार्ट देखो फिर से एक बार, लास्ट पार्ट फिर से एक बार। वीडियो क्यों ऑफ है तुम्हारा? चेक करो। नहीं तो 4 गुना किया ब्रोमीन को। सोचो, अगर हमारा ब्रोमीन के हिसाब से ऑर्डर होता 1, तो 4 गुना करने पर 4 गुना होता। हम्म, 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 हम्म। अगर रेस टू पावर 2 होता तो 4 गुना करने पर रेट 16 गुना होता। यस और नो? पर ये तो 4 गुना करने पर सिर्फ डबल हो रहा है रेट, सिर्फ डबल हो रहा है, इसलिए रेस टू पावर क्या आएगा? हाफ आएगा। एक और एग्जांपल देखो, यहां पे एक और एग्जांपल लिख देता हूं आपके समझ के लिए। इधर 0.01 मतलब कि सेम, लेकिन इधर 0.09 किया। बोलो कितना गुना किया? हाउ मेनी टाइम्स? 9 तो इसका मतलब कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 15 into 10 raised to minus. परफेक्ट। 15 into 10 power 3 -3. -3। क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? बराबर। सो ऐसे प्रैक्टिकल्स होते गए, ऐसे प्रैक्टिकल्स होते गए और हमें ऑर्डर मिलता गया। दिखने वाले रिएक्शन सेम, दिखने वाले रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडीन गिव्स 2 times HI और हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन बिकम्स 2 times HBr। दोनों में ऑर्डर अलग अलग, क्योंकि वो प्रैक्टिकली फाउंड क्वांटिटी। बराबर? ओके, चलिए नंबर 5। अब आप समझ गए पूरा का पूरा, तो इसमें कुछ अभी समझाने का है नहीं। हमने -DBr3
बाई dt किया, so is equal to k into br minus raised to power 1 bro3 minus raised to power 1 and h plus raised to power 2. ऑर्डर क्या है? टोटल है 4. So basically it is saying that when we did the practical, okay, yes Karan, yes, just a minute. इसको 9 गुना किया, 9 टाइम्स किया, तो क्योंकि रेस टू पावर हाफ है तो 9 टाइम्स रेस टू पावर हाफ क्या होगा? 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 3 टाइम्स हो जाएगा. तो 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 है, उसका मल्टीप्लाई बाय क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई बाय 3 करना है. रेस टू द पावर इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. पावर जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. वो क्लियर है? अंडरस्टूड? ग्रेट. ओके. हाँ, तो इसका मतलब आप समझा दो. आप बी आर माइनस को डबल किया तो रेट डबल होगा कि नहीं होगा? ये होगा. बी आर थ्री माइनस को डबल किया तो रेट डबल होगा कि नहीं होगा? होगा. इसको डबल किया तो रेट कितने गुना होगा? 4 टाइम्स. 4 टाइम्स होगा. ये इंडिविजुअल है. मान लो सबको डबल करते तो इसको भी डबल, इसको भी डबल, इसको भी डबल, तो 2 रेज़ टू पावर 1 बाहर लो, 2 रेज़ टू पावर 1 बाहर लो, 2 रेज़ टू पावर 2 बाहर लो. समझे आप? 16 टाइम्स हो गया. कितना? 16. 16 गुना. बोलो हाँ या ना? Yes. समझ में आया ये? सर ये हमने h प्लस रेस टू 2 क्यों लिखा सर? 6h प्लस है. क्या? h प्लस रेस टू 2 क्यों लिखा सर? 6h प्लस है. हाँ, वही समझना है. h प्लस रेस टू पावर 2 क्यों लिखा? कौन बताएगा? आप लॉजिक समझ रहे हैं? h प्लस रेस टू पावर 2 क्यों लिखा? उसका आंसर देना है. कौन देगा आंसर? हितेश, हेतव, प्रतीक. एक ही लाइन का आंसर है. When we, हाँ यस सर वो रिएक्शन जो होगा उसमें हाँ कंसंट्रेशन उसका उस रेट से बाहर. यस. H प्लस का कंसंट्रेशन तुमने डबल करके देखा. जब डबल करके देखा तो रेट एक्चुअली कितना गुना हो रहा है? 4 गुना हो रहा है. That gives you the indication that H plus raised to power 2 है. ओके सर. अगर मान लो कि H प्लस का कंसंट्रेशन 3 गुना करते हम लोग तो 9 टाइम्स. राइट 9 टाइम्स होता. बराबर महावीर? क्लियर है सबको? हाँ प्रियांश, यस बोलो क्या क्लियर नहीं है? बताओ. आपके लिए भाई y पावर 2. ओके देखो, when the reaction was carried out, रिएक्शन को जब कैरी किया हमने, रिएक्शन को जब हमने एक्सपेरिमेंट 1 किया, एक्सपेरिमेंट 2 किया, एक्सपेरिमेंट 3 किया, बराबर है, तो हमने जब प्रैक्टिकल किया तो वी फाउंड आउट दैट इफ यू डबल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस द रेट बिकम्स 4 टाइम्स. राइट? अगर आप प्रैक्टिकल करते और Br माइनस का वैल्यू डबल किया तो रेट सिर्फ डबल हो रहा है. मतलब कि उसका ऑर्डर क्या है? 1 है. BrO3 माइनस को डबल करेंगे तो भी रेट क्या होगा? डबल ही होगा. ओके. और अगर मान लो H प्लस का डबल किया तो क्या हो रहा है? 4 गुना हो रहा है. H प्लस को 3 गुना किया तो 9 गुना हो रहा है. 9 टाइम्स हो रहा है रेट. मतलब के स्क्वायर है. 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसा हो रहा है. बराबर? टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल वी हैव एक्चुअल प्रैक्टिकल्स. यस. आपको क्या लगा? बिना तैयारी का आते भी नहीं. जी हाँ बोलिए. सर हमने HBr माइनस की जगह से Br माइनस लिखा, उसका कोई रीजन है सर? क्या कि फिर Br माइनस लिखा है, वो एलिमेंट पूरा HBr है, तो उसका कोई रीजन है सर? समझ नहीं. आप क्या बोल रहे हैं? सर रिएक्शन है उसमें HBr माइनस पूरा है. नहीं HBr नहीं, आपकी गलती है शायद. Br माइनस ही है. ओके सर. 5 Br माइनस प्लस BrO3 माइनस, ऐसा है. आपने शायद गलती से लिखा होगा. ओके सर. So we have actual practicals with you, right? Practicals करेंगे. चलिए, ये न्यूमेरिकल है. बराबर? आइए देखते हैं. A B रेट dp by dt. बराबर है?
मस्त प्रिपेयर करके आए हैं। देखो ए क्या है, ए है 0.01 0.01, इधर 0.00 0.04, ये 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, और डबल किया और ये सेम है 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, बराबर। पहले मैं क्या करूं बोलो, आपको न्यूमेरिकल के साइड सिखाऊं कि एमसीक्यू साइड सिखाऊं? व्हिच वन यू वांट फर्स्ट? MCQ. एमसीक्यू, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यू करेंगे, फिर न्यूमेरिकल की बात करते हैं। सो ये देखो यहाँ पे, ये जो है वही यहाँ पे है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? Yes. पीको 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 पीको, बी को डबल किया है, बी को डबल किया है, बी को डबल किया है, रेट डबल हुआ है, रेट डबल हुआ है, रेट डबल हुआ है, रेट डबल हुआ है, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? डबल किया डबल हुआ, डबल किया डबल हुआ, ट्रिपल किया ट्रिपल हुआ, तो बी रेस टू पावर क्या लिखोगे? 1. 1, 1. बराबर। ओके, नाउ फोकस ऑन टू दिस एंड दिस एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज 1 and 3 सेम है, बी का वैल्यू सेम है, बी का वैल्यू सेम है, बी का वैल्यू सेम है। ए के वैल्यू को डबल किया, डबल किया, डबल किया, डबल हुआ, डबल किया डबल हुआ, ट्रिपल किया ट्रिपल हुआ, ये किया ये हुआ, वो किया वो हुआ। ऑर्डर क्या है? 2. अरे 1. 1 ऑर्डर 1. ए के हिसाब से ऑर्डर क्या है? 1, बराबर। डबल किया तो सिर्फ डबल ही तो हो रहा है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? एनीवन हैविंग, बोलो भी डाउट्स किसमें, इसमें डाउट्स है किसी को? तो यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग? आंसर लिखेंगे ऐसे, इस रिएक्शन के लिए dp बाय dt इज इक्वल टू k इंटू a रेस टू पावर 1 एंड b रेस टू पावर 1। टोटल ऑर्डर क्या है? 2, a के हिसाब से 1, b के हिसाब से 1, टोटल ऑर्डर कितना है? 2। बोलो किसी को इसमें, हाउ बी रेस टू पावर 1? हाँ यस, देखो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड प्रैक्टिकल के वैल्यूज को कंपेयर करो, ए है सेम, बी को डबल किया, बी को डबल किया, बी को डबल किया, रेट डबल हुआ, रेट डबल हुआ। ओके, बराबर। अब इसी चीज को लेट मी एक्सप्लेन बाय न्यूमेरिकल साइड आल्सो, इसको न्यूमेरिकल साइड से भी समझाता हूं, ठीक है? ऐसे तो आसान न्यूमेरिकल है ये, बट फिर भी, बराबर। बिफोर वी गो फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, लेट अस एक्सप्लेन दिस। चलो, सबसे पहले मैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख देता हूं इस रिएक्शन का, वो है dp बाय dt इज इक्वल टू k इंटू रिएक्टेंट रेस टू पावर x रेस टू पावर y। नहीं पता हमें, रिएक्टेंट है a और b, बराबर। ओके, तीनों एक्सपेरिमेंट जो हैं उसके वैल्यूज यहां पे छाप दो, तीनों एक्सपेरिमेंट के वैल्यूज छापो 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 छापो, छापते हैं। चलो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट 3। इसकी जगह पे क्या लिखोगे आप? रेट का वैल्यू। रेट का वैल्यू कितना वैल्यू? 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, दूसरे वाले में है 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, और तीसरे वाले में है अगेन 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, बराबर। इज इक्वल टू के तो कांस्टेंट है, ठीक है, बराबर। फर्स्ट वन 0.01 0.02, 0.01 रेस टू पावर x, 0.02 रेस टू पावर y। दूसरे वाले में वैल्यू है 0.01 0.04, 0.01 रेस टू पावर x, 0.04 रेस टू पावर y, और तीसरे वाले में वैल्यू है 0.02 0.02, 0.02 रेस टू पावर x, 0.02 रेस टू पावर y। इतना इजी, यहां तक इजी, बराबर। अब देखो
अब देखो यहाँ पे, देखो 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 क्या करना है, दो काम करने हैं। लुक एट दिस वन, ये सेम है, ये सेम है, देखो 0.01 रेज़ टू पावर x, तो 2 डिवाइड बाय 1 करो, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे डिवाइड किया तो क्या आएगा 10 डिवाइड बाय 5, 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 कैंसल, मतलब कि लेफ्ट साइड पे आएगा क्या, अगर ये किया तो लेफ्ट साइड पे आएगा 2 इज इक्वल टू के कैंसल, ये भी कैंसल, 0.04 डिवाइड बाय 0.02 रेज़ टू पावर y, तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूं कि 2 रेज़ टू पावर y, दिस डिवाइडेड बाय दिस, बस। तो अब तो कोई भी बच्चा देख के बता देगा 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर y, तो y का वैल्यू क्या है 1, और दिस डिवाइड बाय दिस, मतलब कि 3 डिवाइडेड बाय 1 करो, 3 डिवाइडेड बाय 1 करो, 3 डिवाइड बाय 1, 10 डिवाइड बाय 5, 10 टू पावर माइनस 3 कैंसल, कितना आया लेफ्ट साइड 2 इज इक्वल टू के कैंसल, यहाँ पे 0.02 अपॉन 0.01 रेज़ टू पावर x, मतलब क्या आएगा 2 रेज़ टू पावर x, और ये हो गया कैंसल, y तो सेम था 0.02 0.02 कैंसल, बस। तो 2 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x, x का वैल्यू भी 1 है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, टोटल ऑर्डर 2। बोलो समझ में आ गया, ये न्यूमेरिकल, ये क्या बड़ा न्यूमेरिकल हो गया, हमने तो एमसीक्यू के लिए कितना फटाफट कर दिया था, क्या कह रहे हो, बराबर कि नहीं सर? हाँ यस, सर मतलब जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करें तब हमें ये सब दिखाना पड़ेगा, मतलब ऐसे शो करना पड़ेगा? ये देखो मैं दिखाता हूँ, देखो आपके क्वेश्चन के आंसर रेडी हमारे पास, ये तो ठीक है, ये इसके बाद ये एक्चुअली एक्सरसाइज का है, ये एक्सरसाइज का है, लेकिन इससे पहले कि हम ये करें, ये एक और एग्जांपल, और ये टेक्स्ट बुक का दिखा, ये देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आप बिलीव नहीं करोगे 5 बार पूछा जा चुका है केमिकल काइनेटिक्स बोर्ड के अंदर, ये 5 बार पूछा जा चुका है। और सिमिलरली एक और न्यूमेरिकल है ये वाला, ये आपके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 4.11, ठीक है। सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू साइड, लाइक फ्रॉम योर साइड, मैं सबसे पहले क्या करना चाहता हूँ, बोलो आप पहले एमसीक्यू का प्रैक्टिस करो, आई वांट एमसीक्यू प्रैक्टिस, राइट, ए बी सी और रेट है, बराबर, मेरे साथ साथ मैं दिखा रहा हूँ वो देखने का प्रयास करो पहले तो, ओके, यहां तक सब साथ में है भाई, कि कोई बीच में छूट गया है, वो पीछे छूट गया है, तो यहाँ पे मौका है रीगेन करने का, फोकस करना, समझ में आ जाएगा। सिर्फ एमसीक्यू के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फॉर द एमसीक्यू, राइट, सो दैट यू कैन गेट द आंसर फास्ट। कोई न्यूमेरिकल करना है करेंगे आगे जाके, अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन ठीक है पहले आपको आंसर तो पता चल जाना चाहिए फटाफट। लुक एट दिस, इधर है सेम, आया ना, इधर भी है सेम, आया ना, अरे वाह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात की, मजाक कर दिया इन्होंने, मौज कर दी भाई, मौज कर दी। बी को डबल किया है, देखो भाई बी को डबल किया है, हाँ या ना, बी को डबल किया, हाँ या ना, बी को डबल किया, हाँ या ना, और रेट भी डबल हो गया है, वाह, अब तो पता चल गया हमें, क्या पता चल गया हमें, बोलो बता दो भला दो, बोलो क्या लिखना है आंसर में, बी रेज़ टू पावर 1. बराबर, यस सर। प्यारे समझ गए, हाँ क्लियर हो रहा है, यस सर। Yes. ओके गुड गुड गुड। चलिए अब कंपेयर करते हैं, किस किस को कंपेयर करेंगे, इसको 0. ये देखो इसको कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि फर्स्ट से ही कंपेयर करें, देखो यहाँ इक्वल है, ये यहाँ ये इक्वल है, हाँ या ना, देखो यस। सी, इसको डबल किया, सिर्फ सी को डबल किया है, सी को डबल किया है, क्या हुआ देखो, रेट कितने गुना हुआ। अब जब 2 और 3 को कंपेयर कर रहे हैं तो फिर 2 और 3 को यहाँ पे कंपेयर करने का, बोलो कितना गुना हुआ है, 4 टाइम। 4 times. ओए समझ में आ गया तुम्हें यार, ओए गुरु, सी को डबल किया, रेट 4 गुना हो गया,
क्या बात, क्या बात, क्या बात। c रेस टू पावर 2 2 है, ये हम सबको पता चल गया है। ठीक है, नाउ चलो इसको कंपेयर करो, कंपेयर करो, कंपेयर करो। ये देखो, ये सेम है, 3 और 4 को कंपेयर कर रहे हैं, ये सेम है, ये भी सेम है। ओए ए को डबल किया है, ए को डबल किया है, ओए होए 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 होए, थप्पो थप्पो, ए को डबल किया पर रेट का कुछ नहीं हुआ। जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 2 रेस टू पावर क्या करोगे? 1/2. 1/2. 0 2 0 0 0 बाय 2 एक मिनट, लेट्स गेट बैक टू दिस। डबल किया, कुछ नहीं हुआ, तो 2 रेस टू पावर क्या करोगे? तो मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0। अगर हाफ किया तो 1.414 टाइम्स होना चाहिए, 2 का स्क्वायर रूट 1.414। क्या इधर उतना भी चेंज है? उतना भी चेंज नहीं है। मतलब के ऑर्डर क्या है? ए रेस टू पावर क्या है? ए रेस टू पावर है 0। मतलब इससे हमें पता चलता है कि ऑर्डर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका सर टोटल ऑर्डर क्या हुआ? यस बोलो। सर इसका मतलब रिएक्शन में ए था ही नहीं, इन लोगों ने नहीं ऐसे ही नहीं नहीं डाला। नहीं नहीं ना 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 ना, वो बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, वाह ऋषभ वाह जी। एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जब मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें कोई एक कंपोनेंट यूटिलाइज हो रहा, कोई यूटिलाइज हो रहा, रिएक्शन में यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन को डबल करने पर, ट्रिपल करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा रेट के अंदर, उसे कहते हैं जीरो ऑर्डर। क्या कहते हैं? जीरो ऑर्डर। एक एग्जांपल देता हूं, एक और, मतलब ये तो मैंने एक्सप्लेन किया, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि हमारे आसपास ग्रीन वेजिटेबल्स में, प्लांट्स में, लीव्स में होने वाला फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बढ़ने या कम होने से उसके स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? CO2 डबल करने से रेट नहीं बढ़ेगा, H2O डबल करने से रेट नहीं बढ़ेगा, ग्लूकोज का स्पीड नहीं बढ़ता बनने का, वहां पे CO2 रेस टू पावर क्या होगा? 0। H2O रेस टू पावर क्या होगा? 0। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? हेलो हेलो हेलो। रिएक्टेंट्स आर गेटिंग यूटिलाइज्ड, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होगा तभी तो ग्लूकोज बनेगा। पानी भी यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन उसका रेट के अंदर, स्पीड के अंदर कोई भी लेन देन नहीं, एंड दैट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये नई बात हम सीख रहे हैं। ओके, अब तक 11th स्टैंडर्ड में हमें यही था, यही पता चल रहा था। ओके ठीक है, रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट की ओर जाएगा, रिएक्टेंट बढ़ाएंगे प्रोडक्ट की ओर जाएगा, प्रोडक्ट की ओर जाएगा, लेकिन स्पीड जो है उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला अगर किसी का ऑर्डर क्या है? 0। किसी का ऑर्डर क्या है? 0। क्लियर हो रहा है? ओके चलिए, मैंने एक आपको समझाया करके, आप भी समझो, इसको देख के मुझे बता दो। मन प्रसन्न हो जाएगा अगर आप ये न्यूमेरिकल कर पाएंगे, बहुत मजा आएगा हमें। बराबर, एमसीक्यू के फॉर्म में करो, एमसीक्यू के फॉर्म में करो, एमसीक्यू के फॉर्म में करो, न्यूमेरिकल के फॉर्म में नहीं।
ओके चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। सेम है, सेम है, डबल कर दिया गया, डबल हो गया, a raised to power 1। किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ, बराबर। सेम है, सेम है, डबल कर दिया गया, होए 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 4 गुना हो रहा है। वेरी गुड। अब इसमें ना इधर कंपेयर हो रहा है, ना इधर कंपेयर हो रहा है, ना इधर, इधर तीनों अलग है। कोई बात नहीं, फर्स्ट वन देखो, फर्स्ट वन से कंपेयर कर सकते हैं, फर्स्ट वन से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो डायरेक्ट फर्स्ट वन से कंपेयर करो। सेम है, सेम है, देखा देखा हमारी पार की नजर और नीमा से ऊपर दोनों। तो 0.0, 0.3 to 0.6 डबल किया, वो 8 गुना हुआ है, 8 टाइम्स हुआ है। 8 गुना मतलब 2 का कितना पावर? अरे 2 का कितना पावर? 3। तो c रेज टू पावर क्या आएगा? 3। कुछ लोग लिख रहे हैं c इज इक्वल टू 9। c का ऑर्डर 4 नहीं है, ये 16 गुना नहीं हो रहा है, 8 गुना हो रहा है। 2 तो ऑलरेडी था, इधर 16 हुआ, 2 का 16 मतलब 8 गुना हुआ, तो 2 रेज टू पावर तो 3 आएगा। बोलो, बढ़िया है, बढ़िया है कि नहीं है? बोलो भैया। हाँ, क्लियर, ठीक, चलो। तो ये एक न्यूमेरिकल आपको घर से करना है, ये एक न्यूमेरिकल घर से करना है। अब इसको किस फॉर्म में करेंगे? न्यूमेरिकल के फॉर्म में करेंगे, बराबर। और ये न्यूमेरिकल 4.11 ये भी घर से करना है, ट्राई करना है 4.12, बस यहां तक, बराबर। सो 3 न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूं, बराबर। थोड़ा थोड़ा चेंज होगा हर एक में, अगर कहीं पे डाउट है तो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे लेक्चर के दौरान, बराबर है। पर क्या आज सीखा, क्या आज समझा, समझ में आया? बराबर, ओके। शुरुआत कहाँ से की हमने? शुरुआत हमने की शुरू से, क्योंकि शुरू से ही शुरुआत करते हैं ना, बराबर। तो सबसे पहले तो हमने एमसीक्यू देख लिए, रिवीजन कर लिया, और फिर हम आ गए फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, बराबर। सॉलिड है तो सरफेस एरिया, एक्वियस है तो कॉन्सेंट्रेशन, गैसेस है तो प्रेशर, टेम्परेचर एंडो और एक्सो के लिए, टेम्परेचर एंडो के लिए बढ़ाने का, एक्सो के लिए कम करने का, और एडियाबेटिक में कोई चेंज नहीं होगा भैया। कैटलिस्ट क्या होता है सब कुछ समझा दिया हमने, पहले भी समझाया था, आज वापस समझाया हमने। डिफरेंशियल रेट एंड ऑर्डर, इसको काफी डिटेल में लिया है हमने, काफी डिटेल में लिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ऑर्डर जो है ना उसको एकदम पक्का मतलब समझ लो, बराबर। और मैं प्लानिंग बहुत मस्त करता हूँ, बहुत मस्त। आप टेक्स्ट बुक में देखो, आपको कुछ गता गम ही नहीं पड़ेगा, आपको एक चीज में पता चल जाए तो मुझे बता दो, ठीक है। ये जो ऑर्डर वाला पार्ट है ना, वो तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं कहाँ खत्म कर रहे हैं, कोई 5 पांडव नहीं, कुछ नहीं, कोई ऑर्डर, कोई डबल ट्रिपल, कुछ नहीं, नथिंग, ठीक है। और ऐसा बोल दिया कि इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, जो करो वो करो, हाँ ठीक है। हाँ, तो उन्होंने जो किया वो तो हम नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हमने समझाया आपको। अच्छा, ऐसे होता है, डबल किया, डबल किया, डबल किया, डबल हुआ, ट्रिपल हुआ तो 1 है ना। अगर उसमें चेंज आ रहा है, डबल किया 4 गुना हुआ, ओ 2 रेज़ टू पावर 2 मतलब ऑर्डर 2, दो डबल किया 8 गुना हुआ, 2 रेज़ टू पावर 3 8 गुना है। फिर हमने ये मस्त एग्जांपल लिया ब्रोमीन वाला, क्या गजब ही एग्जांपल है, इसके ऊपर तो मतलब मस्त। हाँ, 5 रिएक्शंस याद रखनी है विद ऑर्डर। देखो याद रखने की बात मतलब करो तो ठीक है, पर रट्टा मारने की बात मत करना। समझाया मैंने आपको इतना मेहनत करके, आप ये मत बोला सर मैं सर रट्टा मार दे तो चलेगा यार, तो रट्टा मारना ही था तो इतना समझाया हमने, क्या फायदा?
यस और नो? ठीक है, तो आपको हमने समझाया है कि ऑर्डर कैसे आया 1, कैसे आया हाफ, ठीक है, इसका कैसे आया 2, प्रैक्टिकल किया हमने। ये देखो, ये एमसीक्यू वाला प्रैक्टिस किया, इसका न्यूमेरिकल आपको सिखाया, ये किया, ये किया, ये किया, सभी तरह के ऑर्डर आ गए इसमें। अब ये आपको होमवर्क में करना है, ये आपको होमवर्क में करना है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, हम ढूंढ के लाए हैं, ये 4 बार पूछा गया है, बराबर। टेक्स्ट बुक में नहीं है ये, फिर भी बोर्ड में 4 बार पूछा गया है। फिर ये टेक्स्ट बुक का है 4.11 और 4.12, बराबर। और यहां से बाकी है स्टोइकियोमेट्री एंड द ऑर्डर, उसका डिफरेंस, बराबर। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे हम लोग, जो ऑर्डर हमने सीखा, समझा, बराबर, जाना पहचाना, उसके बारे में और मॉलिक्युलरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, बराबर है, थोड़ा सा। और फिर हम शुरू कर देंगे इंटीग्रेशन। यस, इंटीग्रेशन आने वाला है नेक्स्ट टाइम। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैथ्स वाला नहीं, इतना टफ नहीं होता जितना उसमें होता है। हाँ हाँ, लाओ तो होमवर्क फ्रॉम द नोट्स, वो 3 न्यूमेरिकल के अलावा क्या क्या है। इजी इंटीग्रेशन है। आपको आता है 1 dx का इंटीग्रेशन? 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? बस इतना ही काफी है। बस यही है और कुछ नहीं, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम, ओह वाह, क्या नोट्स बनाए इसके, मैंने तो जबरदस्त बनाया, ये तो मतलब मेहनत है, मस्त नोट्स बनाया मैंने। अब देखो केमिकल काइनेटिक्स इन नोट्स, आप खुश हो जाओगे कि क्या मतलब ऐसा जबरदस्त। सो क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टर्स, क्या ही बनाया है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 रीड करना है, 4 और 5 रीड करना है, ठीक है। 6 तो नेक्स्ट टाइम आएगा। दैट्स इट, बराबर। क्वेश्चन नंबर 2, 4 5 रीड करना है। 4 5 में जितना लिखा है उससे ज्यादा मैं एक स्लाइड में समझाता हूं, तो वो 4 और 5 रीड करना है, ठीक है, बराबर। ओके, अब नेक्स्ट वीक we'll keep the Menti quiz for electrochemistry. Are you guys ready? चैप्टर 1 का हो गया हमारा, चैप्टर 2 का हो गया, 2 हो गए कि एक ही हुआ था? दोनों हो गया ना, वेरी गुड। तो हम रखेंगे चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके एमसीक्यू का एक मेंटी क्विज रखेंगे, मोस्टली नेक्स्ट वेडनेसडे या सैटरडे, नेक्स्ट वेडनेसडे या सैटरडे विल प्लान आउट, आपको बता देंगे, बराबर है। 30 एमसीक्यू का मेंटी क्विज रखेंगे, मजा करेंगे, बराबर। तब तक एमसीक्यू प्रिपेयर कर लो, बराबर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, आओ, टाटा, गुड बाय, जय हिंद। संडे आपका कोई लेक्चर है? मेरे तो बहुत लेक्चर है, लेकिन आपकी बैच में है कि नहीं वो पता नहीं। हमारा संडे एक्चुअली हमारा मैराथन चल रहा है अभी, पुराने स्टूडेंट्स के लिए, कुछ सेट के स्टूडेंट के लिए, जिनका पैसा खत्म हो चुका है मार्च अप्रैल में, उनका अभी तक चल रहा है हमारा सर्विस, ठीक है। पैसा 1 साल का लिया, काम 1.5 साल का करवा रहे ये लोग, ठीक है। तो जुलाई अगस्त में एग्जाम आ रहा है, पहले से ज्यादा फीस लेना चाहिए था, आप में तो ऐसा नहीं हुआ? पता नहीं, ये 4 महीने एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हम लोग, 4-5 महीने एक्स्ट्रा पढ़ा रहे। चलो ओके ठीक है, पर मजा आता है। मैराथन सेशन लेते हैं, 12 बजे लेते हैं, शुरू करते हैं, 4 घंटे सलंग 200 एमसीक्यू, मतलब ऐसा गोल्डन कंटेंट तो कहीं नहीं है हमारे यूट्यूब पे। आप देखो, मतलब कोहराम मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। हमने वो वीडियो देखा आपका, हमारा वीडियो देखा, बनाया ना हमने स्टूडेंट वाला, आए देखो अभी 1100 व्यूज हो गए 48 आवर्स। मैंने एक यूट्यूब पे मतलब एक स्टोरी भी डाला था, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, कि हमारे लास्ट 48 आवर्स में अभी भी ऐसा है, लास्ट 48 आवर्स में जितने व्यूज हैं, अभी तो ऐसा हो गया कि लास्ट जून और जुलाई कंबाइन करके जितने व्यूज नहीं थे ना, उतने लास्ट 48 आवर्स में है। 2 महीने
और 2 दिन इक्वल हो गए। ठीक है, अभी हम लोग 2000 सब्सक्राइबर क्रॉस करने वाले हैं, 2000 सब्सक्राइबर 1982 के समथिंग ऐसा कुछ हो गया है। पर आप लोगों में से कोई बाकी होता तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। हम मस्त कंटेंट बनाते हैं यूट्यूब के लिए, बहुत मजा आता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टाटा, बाय बाय, थैंक यू। मेंटी विल बी बाय सर। मॉर्निंग नहीं, मेंटी तो सुबह अलग से रखेंगे, एक्स्ट्रा सेशन मेंटी का है ना। चलो बाय बाय।